राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
वो प्रेमानंद रस नहलाओ भोजन रस मधुर कराओ मैं तुझे पोसा बुलाऊं सादर घर में पधराऊं कोमल कर चरण दबाओ कोमल कर चरण दबाओ प्यारे मेरे छावरे राम मैं तुझको शाम बुलाऊं सादर घर में पधराऊं राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय। भागवत भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, प्रथु जी के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे थे। प्रथु जी के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही नाम के प्रतापी राजा हुए। उस समय राजा प्राचीन बरही के का जो चित्त था वह
कर्म कांडों में लिप्त था। नारद जी ने सोचा कि अब इन्हें उपदेश देना चाहिए, इसीलिए नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने कहा कि राजन, आप यह जो कर्म कांड कर रहे हैं, इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि इन कर्मों के द्वारा कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्यांतिक दुख से निवृत्ति हो जाए और वैराग्य हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसे ही कल्याण कहा गया है। और यह जो कल्याण है, यह कर्म कांड आदि करने से नहीं प्राप्त होगा। प्राचीन वही राजा ने कहा कि नारद जी, अभी तो मैं कर्म में इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे कल्याण क्या है यही समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए अब आप ही मुझे कोई उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, देखिए राजन, आपने जितने भी यज्ञ आदि किए हैं और उन यज्ञों में आपने जिन पशुओं की हत्या की है, वह पशु आपका आकाश में इंतजार कर रहे हैं, आपकी बाट जोड़ रहे हैं कि कब आप इस लोक को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होकर आकाश में आएंगे और हम अपनी मृत्यु का बदला अपने इन जो नुकीले नुकीले लोहे के सींग हैं, उनसे आपके इस शरीर को भेदकर अपना जो बदला है उसको पूरा करेंगे। प्राचीन बनी ने कहा कि नारद जी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब आप मुझे कोई उपदेश दीजिए। तब नारद जी ने एक उपाख्यान सुनाया, पुरंजन आख्यान। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा, तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टिता। एक प्राचीन समय में एक पुरंजन नाम के राजा थे। उनका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। दोनों ही पूरे संसार में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे और जो राजा पुरंजन थे वह अपने लिए एक श्रेष्ठ रहने के लिए अपने एक श्रेष्ठ स्थान की खोज में निकले हुए थे। सभी जगह घूमे, लेकिन उन्हें कोई अपने रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। फिर चलते चलते वह हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र पर आए। वहां पर उन्होंने भारत खंड में एक 9 द्वार की नगरी देखी। राजा पुरंजन ने वह नगरी देखी और उसके अंदर प्रवेश किया। वहां पर बड़ा ही उस नगर के चारों ओर एक बड़ा ही सुंदर उपवन भी था। राजा पुरंजन ने देखा कि वह जो वन है वहां पर एक सुंदरी स्त्री बहुत सी सेवकों के साथ में वहां पर विचरण कर रही है। राजा पुरंजन उस स्त्री के पास में गए और उस सुंदरी स्त्री से पूछा कि देवी, आप कौन हैं और यह जो नगर है यह किसका है? आपका क्या नाम है और आप इस नगर में, इस वन में क्या कर रही हैं? उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मेरा नाम क्या है मैं नहीं जानती हूँ और मेरे माता पिता कौन है इसका भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यह मेरा नगर है और इस नगर में एक 5 फड़ का नाग है जो मेरी रक्षा करता है और मेरे यह 10 सैनिक हैं जो मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। और उस स्त्री ने कहा कि मैं इस समय विवाह के लिए अपने योग्य वर की तलाश में घूम रही हूँ। राजा पुरंजन ने भी उस स्त्री पर आसक्त हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम पुरंजन है तो आपका नाम पुरंजनी रख देते हैं। फिर उन पुरंजनी ने कहा
कि यह जो गृहस्थ आश्रम है, इसी में धर्म, अर्थ, काम और स्वर्ग आदि जितने भी सुख हैं उनकी प्राप्ति होती है। और जो विरक्त संत आदि हैं, वह यह जो गृहस्थ आश्रम का सुख है, वह तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फिर वह जो नगर था, वह 9 द्वार थे उस नगर में, जिसमें से जो 5 दरवाजे थे वह पूर्व की ओर थे, एक उत्तर की ओर था, एक दक्षिण की ओर था और 2 दरवाजे पश्चिम की ओर थे। पूर्व में जो द्वार थे, वहां पर खगोता नाम का एक दरवाजा था, जिसमें आविर्मुख नाम का एक मित्र था, जिसके साथ राजा पुरंजन विभ्राजित देश को जाता था। और पूर्व में 2 दरवाजे एक जगह पर और थे, नलिनी और नालिनी, जिसमें अवधूत नाम का एक मित्र था, जिसके साथ राजा सौरभ देश को जाते थे। पूर्व में एक मुखिया नाम का दरवाजा और था, जिसमें राजा बहुदर के साथ रसज्ञ देश में और विपण के साथ आपण देश को जाते थे। दक्षिण में एक पितृहु नाम का दरवाजा था, जिसमें राजा श्रुतधर नामक मित्र के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाते थे। उत्तर में एक देवहु नाम का दरवाजा था, जिसमें राजा श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल देश को जाते थे। पश्चिम में 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा था आसुरी नाम का, जिसमें राजा द्रुमद के साथ ग्रामक देश को जाते थे। पश्चिम में एक दूसरा दरवाजा था, जिसका नाम था निश्रति, उसमें राजा लुब्धक नामक मित्र के साथ वैशस देश को जाते थे। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, शिकार आदि खेला और फिर और बहुत से हिंसक पशुओं का वध किया और वहां से लौटकर अपने नगर को आए। तब उन्होंने देखा कि रानी दिखलाई नहीं दे रही है। तब उन्होंने सेविकाओं से पूछा कि इस समय आपकी रानी कहाँ पर है। और पुरंजन राजा कह रहे हैं, यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी व पति देवता। राजा पुरंजन कह रहे हैं कि यदि घर में माता अथवा पति परायणा भार्या पत्नी ना हो, तो वह जो घर है वह टूटे बिना रथ के पहिए, जो रथ है उसमें पहिए नहीं है, बिना पहिए के रथ के समान बतलाया गया है, जो किसी भी कार्य का नहीं होता है। यदि रथ में पहिए ना हो तो वह किसी भी कार्य का नहीं होता। उसी प्रकार यदि घर में माता अथवा पति परायणा भार्या ना हो, तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान है। और कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो उस ऐसे घर पर रहना चाहेगा। सेविकाओं से पूछा कि इस समय आपकी रानी कहाँ पर है। तब सेविकाओं ने कहा कि रानी इस समय कुपित होकर बिना बिछौने के ही पृथ्वी पर लेटी हुई है। अब राजा पुरंजन बड़े ही व्याकुल होकर गए, रानी की उस अस्त व्यस्त अवस्था को देखकर बड़े ही विचलित हो गए, क्योंकि राजा पुरंजन जो थे वह अपनी रानी पर इतने आसक्त हो गए थे कि जो बुद्धि थी उसने कार्य करना ही बंद कर दिया था। पुरंजनी भोजन करती तो पुरंजन भोजन करते, पुरंजनी सोते तो पुरंजन सोते, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसते, पुरंजनी गाती तो पुरंजन गाते। इस प्रकार आसक्त हो गए थे
कि जो जो कार्य पुरंजनी करती थी वही वही कार्य पुरंजन भी करने लगे। और फिर जैसे ही वह अपनी रानी के पास में आए, उन्होंने अपनी रानी से क्षमा याचना की कि मैंने आपकी आज्ञा लिए बिना ही शिकार खेलने के लिए चला गया था। अब मैं आपका अपराधी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो राजा पुरंजन थे, उन्होंने पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न की, जिससे जितना भी पांचाल देश था वह सब राजा पुरंजन की संतति से भर गया। और फिर वह जो पुरंजन थे वह भोगों में आसक्त हो गए। और फिर इसी बीच नारद जी बतला रहे हैं कि चंडवेग नाम के एक गंधर्व राज थे। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वादि प्रतिर्नपा। चंडवेग नाम के एक गंधर्व थे। एक बार नारद जी बतला रहे हैं कि एक बार जो चंडवेग नाम के राजा थे, उनकी 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वियां थी, जिनमें से जो गंधर्वियां थी वह आधी गोरी थी और आधी काली थी। नारद जी बतला रहे हैं कि एक बार मैं सभी जगह विचरण करता था, तो मैं एक बार विचरण कर रहा था, तब मेरे पास काल कन्या जरा आई। काल की पुत्री जरा, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। नारद जी के पास में आई जरा और उसने नारद जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जरा ने कहा कि नारद जी आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने विवाह के योग्य पति की तलाश में हूँ। नारद जी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे काल कन्या जरा कुपित हो गई और उसने नारद जी को शाप दे दिया। स्थातु मरहसी न कत्र मद्याचना विमुखो मुने, कि नारद जी आपने मेरे प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया, इसीलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप अब एक जगह कहीं पर भी नहीं ठहरेंगे, आप हमेशा ही विचरण करते रहेंगे। नारद जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए विवाह के योग्य एक वर को बतलाता हूँ, जिसके साथ तुम विवाह कर लेना। और उन्होंने कहा कि आप चले जाइए यवनराज भय के पास में। जो काल कन्या जरा थी वह यवनराज के पास में आई और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब यवनराज ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। मेरा एक भाई है जिसका नाम है चंडवेग प्रज्वार। तुम मेरे इस भाई प्रज्वार के साथ, मेरा यह भाई है, इसका नाम है प्रज्वार, और तुम मेरी बहन बन जाओ और मेरे भाई प्रज्वार के साथ सेना लेकर तुम जिसे चाहो उसे अपना पति बना सकती हो। फिर काल कन्या जरा अपने पति की तलाश में घूमते घूमते पहुंची पुरंजनपुरी में। वहां पर जो 5 फड़ का नाग था, जो 100 वर्षों तक उस पुरंजनपुरी की रक्षा कर रहा था, उसने प्रज्वार के साथ, काल कन्या जरा के साथ युद्ध किया और जैसे ही उसका 100 वर्ष पूर्ण हो गया तो वह उस नगर को छोड़कर चला गया। अब पुरंजन को यवनराज भय ने और काल कन्या जरा ने उस नगर को चारों ओर से घेर लिया और उस नगर को ध्वस्त करने लगे। और उसी समय
प्रज्वाल नाम का जो भाई था उसने पूरी पुरंजनपुरी में आग लगा दी। अब राजा पुरंजन ने देखा कि मेरी यह जो नगरी है, मेरा यह जो राज्य है, यह पूरा नष्ट भ्रष्ट होने लगा है। अब यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी पुरंजनी का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। इस प्रकार पुरंजनी का ही चिंतन करते करते राजा पुरंजन ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और दूसरे जन्म में स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया था। इसीलिए दूसरे जन्म में उन्होंने विदर्भ के यहाँ वैदर्भी के रूप में जन्म लिया और जैसे ही वैदर्भी नाम की जो कन्या थी वह विवाह के योग्य हुई, तब मल्लध्वज नाम के राजा के साथ उनका विवाह हुआ और फिर उन्होंने उनके 7 रणच्युत आदि बहुत से पुत्र हुए और जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तब उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और जंगल में चले गए तप करने के लिए। तो जो वैदर्भी थी वह भी अपने पति के साथ जंगल में चली गई और जब उन्होंने राजा ने अपने शरीर का परित्याग किया तब जो वैदर्भी थी वह उनके साथ सती होने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने लकड़ी की चिता बनाई, उस पे अपने पति को रखा, आग अग्नि जलाई और स्वयं सती होने के लिए उस पर जलने लगे। जैसे ही वह सती होने के लिए बढ़ी तब जो पुरंजन के जो मित्र थे अभिज्ञात, वह ब्राह्मण का वेश रखकर उनके पास में आए और उन रानी से पूछा कि देवी आप कौन हैं और यह जो पुरुष सो रहे हैं यह कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं वैदर्भी हूँ और यह मेरे पति हैं मल्लध्वज और मैं इनके साथ अब सती हो रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे जानती हैं। वैदर्भी ने कहा कि नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम ध्यान करो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का मित्र हूँ अभिज्ञात। ना तुम विदर्भ दुहिता नायम वीर सुहत्रवा ना पतिस्तुम पुरंजन्या रुद्रो नवमुखे यया। कह रहे हैं कि ना ही तुम वैदर्भी हो और ना ही तुम पुरंजनी के पति पुरंजन और तुम और हम एक ही हैं। मैं ईश्वर हूँ और तुम जीव हो। हम दोनों मानसरोवर के 2 हंस हैं। तब उन्हें कुछ ज्ञान हुआ और उन्होंने फिर जो ब्राह्मण का वेश रखकर आए थे अभिज्ञात, उन्होंने कहा कि हम दोनों विचरण करने के लिए निकले थे। तब तुमने अपने स्थान की खोज में रहने के लिए अपने स्थान की खोज में विचरण किया और मुझे भूल गए और तुम पुरंजनी के नगर में प्रवेश करके और उसी में आसक्त हो गए। तुम और हम हंस हैं, ना तुम स्त्री हो और ना ही तुम पुरुष हो। अपने कर्मों के अनुसार ही तुम इस पाप पुण्य रूपी योनि में भटकते भटकते कभी तो अपने आप को पुरुष समझते हो और कभी अपने आप को स्त्री समझते हो। अपने कर्मों के कारण ही जब सत्व गुणों की प्रधानता हो जाती है, जब हम सात्विक धर्म करते हैं तब हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और जब हम रजोगुण की प्रधानता के कारण कुछ धर्म करते हैं, जब रजोगुण अधिक होता है तब मनुष्य आदि योनि की प्राप्ति होती है और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब अत्यंत दुखदायी हमें नीच योनि पशु पक्षी आदि की जो योनि है उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए अब
यह विचार छोड़ दो कि तुम क्या हो। अब हम दोनों मानसरोवर के दो हंस हैं। राजा प्राचीन बद्री ने कहा कि नारद जी, आपने यह जो मुझे कथा सुनाई, यह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। अब आप इसका तात्पर्य मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी ने कहा कि यह जो पुरंजन था यह जीव है और पुरंजनी है बुद्धि। इस बुद्धि का जीव जब इस बुद्धि का आश्रय ले लेता है तब यह नौ द्वारे की नगरी है यह मनुष्य का शरीर। इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुख, गुदा, उपस्थ, यह 9 छिद्र हैं। इसे ही 9 द्वारे की नगरी कहा गया है। और तुम बुद्धि रूपी पुरंजनी में आसक्त होकर इस 9 द्वारे की जो नगरी है यह मनुष्य शरीर, इसमें तुम प्रविष्ट हुए। और जैसा जैसा बुद्धि कहती वैसा ही वैसा जीव करता है और समस्त प्रकार के अपनी इंद्रियों से जितने भी भोग हैं उन सभी को भोगता है और फिर सुख और दुख को प्राप्त करता है। राजा प्राचीन बद्री ने कहा कि जिस शरीर से हम कर्म करते हैं वह शरीर तो हमारा यहाँ पर ही छूट जाता है। फिर जो हमको पाप और पुण्य के कर्म है इसका भोक्ता आखिर बनता कौन है? क्या हमें परलोक में कोई दूसरा शरीर प्राप्त होता है? और यदि हमें कोई दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो फिर हम सुख और दुख का भोक्ता कैसे बनते हैं? नारद जी ने कहा कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तब हमारे साथ 17 तत्वों का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह हमारे साथ जाता है। और वही जो 17 तत्वों का समूह है, सूक्ष्म शरीर है, वही सुख अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोक्ता बनता है। और बतला रहे हैं नारद जी कि जिस प्रकार कोई कुत्ता प्रारब्ध के अनुसार भटकता रहता है, कहीं पर तो डंडे खाता है और कहीं पर दूध भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव भी प्रारब्ध के में वशीभूत होकर कभी तो सुख पाता है और कभी दुख पाता है। यह वैसी ही बात हुई जैसे कि कोई मनुष्य अपने सिर पर बोझा लेकर जा रहा है और बस जब थक जाता है तो उस बोझे को हाथ में रख लेता है और सोचता है कि मुझे अपने जो यह कष्ट था उससे छुटकारा मिला, लेकिन वास्तव में उसे छुटकारा नहीं मिलता है। और वो सोचता है कि मुझे सुख मिला, वास्तव में उसे सुख मिलता नहीं है, क्योंकि उस बोझे को तो उसने अपने हाथ पर अभी रखा ही हुआ है ना। इसी प्रकार यह जीव भी सुख और दुख का भोक्ता बनता है। वास्तव में उसे सुख मिलता नहीं है, लेकिन वह दुख से दूसरी जगह अपना दुख चला जाता है और वह उसे ही सुख मान लेता है। फिर नारद जी ने बतलाया कि जिस प्रकार गौच होती है वह जब तक दूसरे तिनके का आश्रय नहीं ले लेती है, जब तक पहले तिनके को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार यह जो सूक्ष्म शरीर है यह जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता है, जब तक अपने पूर्व शरीर को नहीं छोड़ता है। भागवत में ही उदाहरण आता है कि जब जीव, लोग कहते हैं ना कि प्रेत, कि हमको भूत दिखा, हमको कोई मृत व्यक्ति दिखा, तो इसका उदाहरण हमारे भागवत में ही है, धुंधकारी के रूप में। क्योंकि धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई थी। जब वह गोकर्ण जी के सामने आया था तब गोकर्ण जी को पता लग गया था कि यह मेरा भाई धुंधकारी है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो धुंधकारी का जो रूप था उसे छोड़ा नहीं था। उसी प्रकार यह जो आत्मा है यह जब तक अपने दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेती है, जब तक अपने पूर्व शरीर को नहीं छोड़ती है।
नारद जी ने जैसे ही इस उपाख्यान को बतलाया और नारद जी वहां से चले गए। जो इस पावन चरित्र का श्रवण करते हैं उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम मुरि नैनन आगे रहियो, श्याम मुरि नैनन आगे रहियो, हरिया मुरि नैनन आगे रहियो, हरिया मुरि नैनन आगे रहियो, हरि जी मुरि नैनन आगे रहियो, हरि जी मुरि नैनन आगे रहियो, नैनन आगे रहियो, नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो।
शरण पड़ेगी लाज रखो हरे शरण पड़ेगी लाज रखो प्रभु। शरण पड़ेगी लाज रखो प्रभु इस जग सोनाथ बजैयो कन्हैया मोरे नाथ मोरे कन्हैया मोरे नैन आगे रहियो। हरि मोरे नैन आगे रहियो कन्हैया मोरे नैन आगे रहियो मरती बेर जग पीठ दिखावे। मरती मेरे पीठ दिखावे मरती बेर जग पीठ दिखावे। मरती मेरे पीठ दिखावे को के काम आवे। पूर्ण भाव की संग में जावे रुक रुक प्राण कंठ जब आवे रुक रुक प्राण कंठ जब आवे मोरे सन्मुख रहियो कन्हैया मोरे हरि जी मोरे श्याम मोरे नैन आगे रहियो कन्हैया मोरे नैन आगे रहियो हरि मोरे नैन आगे रहियो मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा की प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा की प्रभु गिरधर नागर तुम नाथ दया के सागर। तुम हो नाथ दया के सागर जन्म मरण के काठो बंधन जन्म मरण के काठो बंधन मोहे दीनानाथ बचैयो कन्हैया मोरे नाथ मोरे हरि मोरे नैन आगे रे कन्हैया मोरे नैन
एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। माना की में तो पतित बहुत हो। माना की में तो पतित बहुत हो। और पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो। जो तुम मेरे अवगुण देखो। तो उनमें का नहीं है हिसाब लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवे।
लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे नजर पाकी कर दो लाडली श्री राधे नजर पाकी कर दो लाडली श्री राधे नजर